प्रिय मित्रों नमस्कार। मेष लग्न में मंगल की विभिन्न भावों में रखकर फल कथन कहने का जो श्रृंखला है भावाश्रय फल का, अब हम इसका लगन से लेकर चतुर्थ तक बताया गया था। अब हम पंचम से लेकर अष्टम तक का आज बताने का प्रयास करें। तो पंचम में क्या होता है, लगन जो मंगल पंचम में, अब ये लग्नेश के रूप में पंचम में है, तो पांचवें भाव में मंगल त्रिकोण भाव में आ गया। ये एक राजयोग है। अब क्या है, लगन को त्रिकोण की भाव बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। तो ये केंद्र त्रिकोण के भाव का स्वामी जो है, ये बहुत ही प्रमुख भाव है। लगन से बढ़ के कोई भी उत्कृष्ट भाव कुंडली में नहीं होता है, क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, लग्नेश भी आप स्वयं हैं। यहाँ पे लगन आपका घर है और आप इस घर का स्वामी मंगल जो है वो पांचवें भाव में। पांचवें भाव का है का अपनी सोच का भाव, ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है और बुद्धि का भाव है, तो उच्च शिक्षा का भाव है ये। तो ये त्रिकोण भाव है। अच्छे बुरे कारकत्वों में वृद्धि, यहाँ त्रिकोण भाव है तो मंगल की अच्छे कारकत्वों की वृद्धि होती है और लग्नेश त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और संतान का सुख भी उसको मिलता है। विवेकी होता है जातक, तार्किक होता है, बुद्धिमान होता है, शोध के लिए अच्छा कार्य करते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं। संतान से समस्या हो सकती है, लेकिन ये मंगल है तो यहाँ से संबंधित समस्या भी हो सकती है ये, लेकिन यहाँ की वृद्धि करेंगे। कहीं न कहीं लग्नेश जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। आयु की वृद्धि अवश्य करेंगे। क्यों आयु की वृद्धि करेंगे? चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है एक तो, दूसरा लग्नेश का केंद्र त्रिकोण में जाना भी आयु की वृद्धि करते हैं। दो तरीके से ये मंगल अच्छा है। अष्टम को भी ये बलि कर रहे हैं और स्वयं जो लग्नेश है उसका केंद्र में ये त्रिकोण में कहीं जाना की स्थिति, प्लेसमेंट अच्छी बन गई। अध्यात्म में ये अब ये जो पंचम भाव होता है नवम से नवम, तो इसमें सारे गुण नवम के भी, शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है व्यक्ति और पद प्राप्ति का भी होता है, ये क्रिएटिविटी का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है। तो लव मैरिज वगैरह भी इससे ही देखते हैं। तो व्यक्ति लविंग भी होता है, लेकिन ये मंगल है तो इसमें दिक्कतें आती है। आध्यात्म में प्रगति करता है, लाभ प्रभावित। अब ये यहाँ से इसको ये पद प्राप्ति करता है। यहाँ से ये चौथी दृष्टि से तो आठवें का फल अच्छा हो गया इसको, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष आदि का फल मिलेगा इसको, आयु वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ ये जो है वो 11वें को भी देख रहा है, तो 11वें को क्या करेगा, ये लाभ में कमी कर देगा, लाभ में भी कमी कर देगा और बॉस भी है, तो बॉस से दिक्कतें होगी, ये स्वयं में बॉस मानने लगेगा। तो जो लाभ होते हैं वो उसमें उतार चढ़ाव आएगा, प्रमोशन में दिक्कत आ जाएगी, ये मंगल है। और आठवीं दृष्टि से ये 12वें स्थान में होने वाली परेशानी को बताते हैं। तो उसमें क्या होगा, 8वें में ये 12वें में व्यय जो है, जो करने लायक व्यय नहीं करेंगे, जो करने लायक ना करने लायक व्यय कर देंगे, अचानक से व्यय कर देंगे और अप्रसन्न रहेंगे। ये 12वें में जो दृष्टि है उसकी वजह से। तो ये दृष्टियां जो है मंगल की, शनि की, राहु की, केतु की, सूर्य की, शुभ। तो मित्रों ये 5वें स्थान का 12वें स्थान का नाश करता है। 12वें जहाँ जहाँ ये दृष्टि मंगल की होती वहाँ हानि करता है। तो करने लायक व्यय नहीं करेंगे, अनर्गल व्यय करेंगे, अप्रसन्न रहेंगे। अब हम मंगल को क्या करते हैं कि छठे भाव में रख देते हैं। तो अब छठे भाव का जो मंगल होता है वो क्या होता है, षष्ठम में कन्या राशि में है ये मंगल। तो रोग, ऋण, शत्रु की हानि, संघर्ष की शक्ति मिलेगी इनको, अपार शक्ति मिल जाएगी, पराक्रम
के बल पर आगे बढ़ेंगे। ये छठे भाव का मंगल है, उससे व्यक्ति को डरना चाहिए। बहुत ही छठे का मंगल जो है बड़ा शत्रुहंता योग है ये, और मंगल बहुत बली हो जाता है। तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में मंगल बली हो जाता है। लड़ने की, लड़ाई भिड़ाई का भी घर है, ये भी लड़ाई भिड़ाई का घर है। वो साहस पराक्रम करता है, लेकिन ये लड़ाई भिड़ाई कर लेता है। तो यहाँ व्यक्ति लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, बहुत जल्दी लड़ लेता है। तो साहस पराक्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। बीमार होंगे, बीमार अगर हुए तो तत्काल ये फास्ट इनको रिकवरी होगी। और मामा का भी घर है, तो मामा से इनका मेल जोल बिल्कुल नहीं रहेगा। शत्रुओं से मेल जोल नहीं रहेगा, शत्रुओं से लड़ेंगे। भाग्य भाव पर अब इनकी दृष्टि है, तो भाग्य भाव की दृष्टि भाग्य की कमी कर देंगे। पिता से ही सबसे पहले तो वैचारिक मतभेद हो जाएगा, गुरुओं से मतभेद हो जाएगा। इनको अगर कोई मार्गदर्शन देगा तो उसका मार्गदर्शन ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब इसकी जो अगली दृष्टि है वो व्यय भाव पर ही, तो व्यय भाव पर दृष्टि है, तो वही अनर्गल व्यय करेंगे और व्यय करके आप प्रसन्न रहेंगे। तो और दूसरा क्या है, ये शैया सुख का भी है, तो शैया सुख में ये कमी कर, शैया बेडरूम में भी पत्नी से लड़ सकते हैं। लेकिन ये हाँ शूरवीर जरूर होते हैं काफ़ी। हाँ, लग्न पर दृष्टि, अब इनकी जो 8वीं दृष्टि वो लग्न पर, वो बहुत अच्छी। तो लग्न पर दृष्टि क्या होगी, ये बहुत शूरवीर होंगे, पराक्रमी होगी, इनका जीवन राजाओं जैसा होगा, और ये निडर होंगे, और इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये छठे भाव का मंगल है। अब हम 7वें भाव के मंगल पे आते हैं। अब 7वां भाव का मंगल है, तो मांगलिक तो हो ही गया ये, क्या तो मांगलिक हो गए, पत्नी से लड़ाई है, मंगल हो गए, विवाह के भाव में चला गया, तो मंगल लड़ाई भिड़ाई करेंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पत्नी की से इनकी कोई ट्यूनिंग नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन में खटपट चलती रहेगी। कर्म स्थान पर अब इनकी दृष्टि है, तो सहकर्मियों के साथ फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे। फिर लग्न पे इनकी दृष्टि है यहाँ, तो ये शूरवीर होंगे, बहुत ही पराक्रमी होंगे, लीडर होंगे, और मनमानी करने वाले होंगे, अपनी चलाने वाले होंगे। लग्न पे दृष्टि तो विद्वान भी होंगे, स्वाभिमानी भी होंगे। धन से, अब धन पे दृष्टि, धन से संबंधित परेशानी हो जाएगी। अपनी इच्छा हो जब पैसा निकाल लेंगे और खर्च कर देंगे। तो ये 7वें का जो मंगल होता है वो वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत खड़ी करता है, लेकिन लगन पे दृष्टि, इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा, लगन के लिए अच्छा। और ये यहाँ अष्टमेश भी होकर मंगल यहाँ आया हुआ है, तो अष्टमेश का भी यहाँ फल रहेगा। ये लग्नेश भी है, अष्टमेश भी मंगल, तो विवाह भाव पर ये डोमिनेट करेगा। तो मित्रों, ये अब हम मंगल को अष्टम भाव में रख के देखते हैं। अब मित्रों, आयु वृद्धि ये करेगा अवश्य। साधक, ये लोग साधक हो सकते हैं, लाभ को प्रभावित, और ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष आदि ये कर सकते हैं। लग्नेश अष्टम में गया है, तो थोड़े सेक्रेटिव नेचर के होंगे। ये बात सबकी सुन लेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं बताएंगे। सेक्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं, ये मंगल है। तो CID, CBI और जो सेक्रेटिव सर्विस होती है, खुफिया आदि विभाग में ये लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इनकी दृष्टि लाभ भाव पे, लाभ को प्रभावित करेंगे, बॉस से नहीं बनेगी। फिर धन भाव को दृष्टि दे रहे थे, धन को प्रभावित करेंगे, पराक्रमी होंगे। पराक्रम भाव का कारक मंगल की अशुभ दृष्टि धन का ये अपव्यय करेंगे। कुटुंब से नहीं पटेगी इनकी, कुटुंब से इनको डोमिनेट करेंगे। सारे कुटुंबों को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, तो कुटुंब लोग इनसे सब नाराज़ होंगे, परिवार के लोग नाराज़ होंगे। नौकर चाकरों से नहीं पटेगी, भाई बहनों से नहीं पटेगी, क्योंकि मंगल जो है वो जहाँ भी दृष्टि डालता है, जहाँ भी बैठता है, वहाँ दिक्कत खड़ी करता है, अशुभ है। तो मित्रों, ये आज का जो पंचम से अष्टम तक का हमने फल बताने की प्रयास किया गया, और ये
वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।